और दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ टीएमसी के बागी सांसदों की केंद्रीय मंत्री के घर मीटिंग। दोनों ही सियासी घटनाएं एक शख्स से जुड़ी थी, वो है ममता बनर्जी। दूसरी तरफ पीएम मोदी के 12 साल के सेलिब्रेशन की अलग तैयारी दिख रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मोदी को तोहफा 300 पार का दिया जाएगा? तो इंडी गठबंधन की मीटिंग से लेकर मिशन 300 की फील्डिंग तक कैसी रही है सियासी हलचल, देखिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अब इंडी गठबंधन में एक अकेला कौन है, ये भगवान जाने। लेकिन फिलहाल तो लगता है इसी गाने को अपना थीम सॉन्ग मानकर दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की जमघट लगी। तो साहब, कौन कौन जुटा, क्या हुआ, कितनी रौनक आई, कैसे लड़ेंगे मोदी के खिलाफ लड़ाई, इसकी एक छोटी सी डिटेल तो यहाँ सुन ही लीजिए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद के हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इंडी गठबंधन की बैठक में कुल 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला बिंदु, एसआईआर और कथित वोट लूट मामले में सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। दूसरा, नीट और सीबीएसई गड़बड़ी मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। तीसरा, सरकार से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। चौथा, इंडी गठबंधन की मजबूती हर हाल में बनाए रखने पर जोर दिया गया। और पांचवा, अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में किया जाना तय हुआ। और इस पूरी बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन का लक्ष्य देश के सामने रख ही दिया। हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। अब ये बंधु राष्ट्र क्या है, इसका दर्शन शायद इंडी गठबंधन के अगले मंथन में निकले। फिलहाल तो इंडी का मामला सब दिन चले 2.5 कोस वाला ही दिख रहा है। जिस बैठक में शामिल होने के लिए ममता दीदी सैकड़ों कोस से चली आई, जो बैठक देश के प्राचीन राजनीतिक परिवारों के चेहरों से दैदीप्यमान हुई, उसी इंडी गठबंधन की बैठक से कभी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां दूर भी रही। जैसे आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई। डीएमके ने भी इंडी गठबंधन की बैठक से दूरी बनाई। और तो और कांग्रेस की नई दोस्त बनी टीवीके ने भी फिलहाल इंडी गठबंधन की बैठक से दूर रहना ही बेहतर समझा। ऐसे में एक सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि इंडी गठबंधन का नेता आखिर है कौन, और क्या उस चेहरे पर सबकी सहमति बन गई है, या चेहरे को आगे करके इंडी गठबंधन फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अच्छा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक लाइन ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर इंडी गठबंधन के भीतर कोई सवाल नहीं। अखिलेश जिस सवाल से बचते दिखे, वो सवाल उठे क्यों, जरा इसे भी समझिए। दरअसल गठबंधन की मीटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी की तस्वीर के साथ खूब सारे बैनर पोस्टर दिल्ली में लगे, जिसमें इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे नेताओं के कांग्रेस पर उठाए गए सवाल थे। जैसे उदयनिधि स्टालिन के कांग्रेस के तमिलनाडु में पाला बदल पर दिए गए बयान वाला ये पोस्टर, जिसमें लिखा था 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। जैसे ममता बनर्जी के बयान वाला ये पोस्टर कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को चला नहीं सकती तो मैं इसे चला सकती हूँ।
पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान वाला पोस्टर, जिसमें मान का वो बयान छपा था कि दिल्ली और पंजाब में माएं अपने बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान वाला एक पोस्टर भी दिल्ली में लगा दिखा, जिसमें लिखा था, लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला कांग्रेस को मैं क्या कमजोर करूंगा। राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। This meeting itself is how much their BJP people are scared of this meeting. इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर जहां कांग्रेस और उसके समर्थक सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को गठबंधन का नेता बताते रहे, तो वहीं कुछ लोगों ने इंडी गठबंधन के भीतर की खींचतान और कुछ ने देश के बजाय परिवारवाद को बचाने तक का जिक्र सोशल मीडिया पर किया। तो वहीं बीजेपी ने इंडी गठबंधन की बैठक पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए। गठबंधन के नेता बहुत नाराज हैं। मोदी ब्रांड राजनीति ने अच्छी खासी चलती उनकी क्षेत्रीय सियासत में भी घनघोर हस्तक्षेप कर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्या परिवारों की खिसकी सत्ता ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है? जनता का समर्थन वो खो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये तय हो गया कि कुर्सी के लिए एक सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी बन चुकी है। तो बैठक से एक दिन पहले दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी केजरीवाल से मिलने पहुंची। फिर दिल्ली में ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा भी लिया। उन्हीं राहुल गांधी के बगल में बैठी जिन्होंने ममता सरकार को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबा कहा था। तो दूसरी तरफ एक और घटना टीएमसी से जुड़ी ही दिल्ली में घट रही थी। टीएमसी में एक और बड़ी टूट की आहट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके घर पर टीएमसी के कई बागी सांसदों ने मुलाकात की। ये बैठक भूपेंद्र यादव के घर पर हुई, जिसमें टीएमसी के करीब 10 बागी सांसद शामिल हुए। काकोली घोष, शताब्दी रॉय, असित मल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, प्रसून बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। बंगाल को अपने सूत्र से साधने वाली ममता के सारे समीकरण जनता ने गड़बड़ा दिए और आखिरकार वो भी उसी कतार में जा मिली जिस कतार में एक परिवार के दम पर चलने वाली दूसरी पार्टियां खड़ी हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना से लेकर डीएमके तक। तो क्या समझना मुश्किल है कि इंडी गठबंधन वास्तव में हार की आह से उपजे गान के सिवा और कुछ भी नहीं। कांग्रेस की नीतियों के विरोध में सब पार्टियां जितना भी बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो जब अंदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दल तो दिखता है, दिल कहाँ है? दिल तो अंदर से एक दूसरे के दुश्मन है, इसीलिए इलेक्शन में अलग हो जाते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन सुर्खियां बन गई टीएमसी वाली महाटूट। ममता बैठक में बैठी रह गई, उधर टीएमसी में खेला हो गया। खबर है कि बहुत जल्द टीएमसी के 20 सांसदों की सूची लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है, जो टीएमसी के नेतृत्व से नाराज हैं। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years.
ममता दीदी की सियासत का वर्तमान और टीएमसी का गणित कुछ ऐसे समझिए कि 80 में करीब 61 विधायक कोलकाता में ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी हो चुके, तो वहीं लोकसभा में 28 में से 20 टीएमसी सांसद काकोली घोष की अगुवाई में विद्रोह कर सकते हैं। तो फिर इस भविष्यवाणी का क्या होगा जो नेता प्रतिपक्ष करते रहे? देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बात बस इतनी सी है कि पीएम मोदी को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी 300 प्लस के मिशन पर लग चुकी है। सोशल मीडिया पर तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि 12 साल का सेलिब्रेशन पीएम मोदी को इसी बड़े तोहफे को देकर जाए। अगर टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के खेमे में आते हैं तो संसद में मोदी विरोधी खेमा कमजोर होगा, ये तय है। क्योंकि टीएमसी के 20 सांसद अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में एनडीए की कुल सीटें 313 हो जाएंगी। मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल कुछ और भी है। कहीं मोदी लहर में बंगाल के भीतर तिनका बिखरी टीएमसी वाला हाल समाजवादी पार्टी का तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये बात अखिलेश भी जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के भरोसे तो यूपी में नैया पार नहीं लगने वाली, बल्कि साफ लफ्जों में कहें तो यूपी में कांग्रेस अखिलेश के कंधे पर ही सवार है। ये बात भी है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस अखिलेश का भला भले न कर सके, लेकिन अगर अलग हुई तो गणित गड़बड़ा भी सकता है। फिलहाल तो प्रतीक्षा दिल्ली में है 12 साल के मोदी राज के जश्न की और उस तोहफे की जिसकी चर्चा दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।